Hello class, today we will take some example based on the here central tendency. The output of all 5 package is given for the test score. यहाँ पे हमें टेस्ट स्कोर दिया हुआ है and we want to find the here if we pull down tools, data analysis, descriptive statistic is given, the measure of central tendency, median mode as well as several measures of the dispersions are obtained. हमने अगर डायरेक्टली यहाँ पे कंप्यूटर पे अगर उसे सॉल्व करने की कोशिश की तो यहाँ पे हमें देखो, अगर हमने ये वाला आपका डाटा फीड किया तो हमें डायरेक्टली यहाँ पे मीन, स्टैंडर्ड एरर, मीडियन मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, सैम्पल वेरिएशन, कर्टोसी, स्क्यूनेस, रेंज, मिनिमम, मैक्सिमम, सम एंड काउंट, ये सभी क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। ठीक है, ये सभी प्रैक्टिकल बेस्ड है। अभी हमारे पास प्रैक्टिकल नहीं कर रहे तो बस आपको एक बार दिखा दे रहे हैं कि आपको कैसे कैसे करना है। अभी ये जो है मिनी टैब में अगर हम करेंगे तो आपको स्टैट में बेसिक स्टैटिस्टिक, डिस्प्ले, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक, तो आपको आउटपुट देखो ऐसे मिल जाएगा। SPSS में देखो ऐसे एंड SAS में स्टैटिस्टिक्स। तो अभी ये प्रैक्टिकल का है तो हम उसे अवॉइड करके डायरेक्टली जो एग्जांपल्स है वो हम देखते हैं। राइट आउट द टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स द सम। हमें यहाँ पे क्या पूछा है कि इन सबका सम जो रहेगा वो क्या आएगा, वो लिखना है। इसमें हम ये एग्जांपल जो हैं वो सॉल्व करते हैं। ए समेशन ऑफ जे रन्स फ्रॉम 1 to 6 xj। हमें देखो ये वाला एग्जांपल सॉल्व करना है। यहाँ पे समेशन ऑफ xj मतलब मैं क्या करूँगी, x को सम करूँगी, x1, x2, x3, x4, x5 प्लस x6। कहाँ तक समेशन करना है, x6 तक। उन्होंने खाली हमें यही एग्जांपल्स दिए हैं कि सबका क्या करो समेशन। यहाँ पे देखो yj स्क्वायर का, j रन्स फ्रॉम व्हाट 1 to 4, तो y1 माइनस 3 स्क्वायर, y2 माइनस 3 स्क्वायर, y3 माइनस 3 स्क्वायर, y4 माइनस 3 स्क्वायर। समेशन किसका लेना है, j का। कहाँ तक लेना है, n तक। तो यहाँ पे समेशन क्या आ जाएगा, a को कितने टाइम्स मुझे सम का ऐड करना है, n टाइम्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आप डायरेक्टली इसे ऐसे भी लिख सकते हो na करके। समेशन ऑफ k रन्स फ्रॉम 1 to 5, तो क्या आ जाएगा, f1 x1, f2 x2, f3 x3, f4 x4। कहाँ तक जाना है मुझे, अप टू 5 तक। यहाँ पे भी सेम टाइप का है, एक्चुअली इजी एंड बेसिक कंसेप्ट है। नेक्स्ट है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग द समेशन नोटेशन। इन सब को आपको क्या करना है, समेशन नोटेशन में लिखना है। यहाँ पे देखो x1 स्क्वायर, x2 स्क्वायर, क्या चेंज हो रहा है, x1, x2, x3 कहाँ तक है, 10 तक है। तो इसका कैसे आ जाएगा, समेशन ऑफ x j का स्क्वायर। कहाँ तक जाता है, j रन्स फ्रॉम 1 to 10, ऐसे करना है। सेकंड भी क्या है, x1, y1, x2, y2। मतलब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, ये आपका फर्स्ट का आंसर आ गया, मैं यहीं पे सेकंड का आंसर लिखती हूँ। समेशन ऑफ i रन्स फ्रॉम 1 to 8 xi प्लस yi। ओके, यहाँ पे f1, x1, f2, x3 क्यूब तो कॉमन ये है, कांस्टेंट है। थर्ड का देखो क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ क्या है, एफ जे एक्स जे का क्या है, क्यूब है।
एंड जे रन्स फ्रॉम कहाँ तक जाता है 20 तक। ये भी सेम टाइप से। फोर्थ वन क्या आएगा, समेशन ऑफ जे रन्स फ्रॉम 1 to n है। देखो अभी ए जे बी जे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है आपका f1 x1 y1 f2 x2 y2 मीन्स व्हाट, okay. Next is calculate the arithmetic mean of the following observation। यहाँ पे देखो क्या क्या दिया गया है। अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करना है हमें। कुछ ये सम उन्होंने डाटा दिया है। So first we write down the example। Calculate the arithmetic mean of the following observation। 32, 35, 48। We want to calculate the arithmetic mean। So 32 plus 35 plus 36 plus 37 plus 39 plus 41 plus 43 plus 47 plus 48। number of observation 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9। so total number of observations are 9। we add all these observations। so 32 plus 35 plus 36 37 plus 39 plus 41 plus 43 plus 47 plus 48 is equals to divided by 9। answer is 39.77। okay, so arithmetic mean is equals to this is the way to calculate the arithmetic mean for आपको जो इस डाटा दिया रहता है उसके लिए। now in a survey 5 cement companies the profit in crore earned during a year was 15 20 10 35 and 32। फाइंड द अरिथमेटिक ऑफ द प्रॉफिट। यहाँ पे भी हमें सेम करना है। वी हैव टू सम ऑल द प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 5 22.5। सो लास्ट में आपको कंक्लूजन, जब आपको यहाँ पे स्टेटमेंट में एग्जांपल दिया रहेगा लास्ट में कंक्लूजन स्टेटमेंट मस्ट है दैट द अरिथमेटिक मीन ऑफ द प्रॉफिट अर्न बाय दिस कंपनी ड्यूरिंग अ ईयर वॉज ₹22.4 करोड़। An examination was held decide for awarding a scholarship. The weight of the various subjects were different. The mark obtained by the 3 candidates out of 10 in each subjects are given below. There are here subject they gives us and we want to find out the arithmetic mean. So calculate the arithmetic mean weighted
वेटेड अरिथमेटिक मीन टू द अवार्ड फॉर द स्कॉलरशिप। वेट उन्होंने यहाँ पे दिया गया है, और यहाँ पे मैथमेटिक्स के लिए नंबर ऑफ स्टूडेंट 60, बी के 57, सी के 62 हैं। तो फर्स्ट हम इस एग्जांपल्स को कैसे सॉल्व करना है वो देखते हैं। सो एग्जांपल बहुत ही बड़ा है, वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू। अरिथमेटिक मीन मीन्स कैसे कैलकुलेट करना है वो भी मैं आपको उसका नेक्स्ट लेक्चर में बताती हूँ कि हाउ टू कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन। बट एटलीस्ट आपको ये बेसिक जो अरिथमेटिक मीन है वो कैसे कैलकुलेट करना है वो आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।